Students, today our new topic is the production possibility curve. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इससे पहले मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कोस्ट करवाया था और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट कराया था. तो वो क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल में कि अपॉर्चुनिटी कोस्ट होती है जब हम एक गुड्स के बदले में जब हम दूसरे को सेक्रीफाइस करते हैं. मान लो कि जैसे आपके पास एक 10 रुपीज़ हैं, उस 10 रुपीज़ में आपने एप्पल भी लेने हैं और आप ऑरेंज भी लोगे. आपने एप्पल भी लेने हैं और आपने ऑरेंज भी लेने हैं. अगर आप एप्पल को 10 ले रहे हो और 0 ऑरेंज ले रहे हो, अब आपने एप्पल को मान लो कि आपने 9 कर दिया क्योंकि आपने एक ऑरेंज लेना था. फिर अब आप चाह रहे हो कि मैं 2 ऑरेंज ले लूँ, तो आपने इसको रिड्यूस करके 7 कर दिया. आप इसकी रेशो मत देखो कि ये 10 + 0 10 है, 9 + 1 10 है, 7 + 2 9 है. आप ये सब नहीं देखोगे. ये टेबल किस अकॉर्डिंग बनानी होती है ये मैं अभी आपको बताती हूँ. मतलब आपने एक गुड्स को अटेन करने के लिए आपने एक दूसरी गुड्स को सेक्रीफाइस किया. इसको अटेन करने के लिए आपने इसको सेक्रीफाइस किया, इसको अटेन करने के लिए आपने इसको सेक्रीफाइस किया. तो जो मैंने अब अपॉर्चुनिटी आपको कोस्ट बताई थी, तो उस अपॉर्चुनिटी कोस्ट में क्या था, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. वो सेक्रीफाइस गॉन जो हम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए चूज़ करते हैं, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. तो ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए हम चूज़ करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी कोस्ट होती है. बट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होती है, जो कि एक रेशो को रिप्रेजेंट करता है. रेशो जो मैंने लॉस किया और जो मैंने गेन किया. दैट मीन्स कि ये जो रेशो होती है ये लॉस अपॉन गेन की रेशो को रिप्रेजेंट करती है. गुड 1 एंड गुड 2. गुड 1 गुड 2 जैसे मतलब कि गुड 1 एप्पल हो गया, गुड 2 ऑरेंज हो गई. तो ये उसकी रेशो को रिप्रेजेंट करता है जो लॉस अपॉन गेन की रेशो होती है. ये तो होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट जो एक रेशो को रिप्रेजेंट करता है. अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ये PPC, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं. कर्व है तो कर्व का मतलब हो गया कि ये एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देता है. ये डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देता है किसकी, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी की. ये प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी किसकी, कि जब एक प्रोड्यूसर किसी चीज़ का जब प्रोडक्शन करता है ना, तो सबसे पहले वो अपने माइंड में रिसोर्सेज को रखता है कि उसके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है. इन लिमिटेड रिसोर्सेज से वो प्रोडक्शन करना चाहता है 2 गुड्स का. यहाँ पर हम एज्यूम करके चलेंगे कि जो PPC में हम कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर जो भी एज्यूम कर रहा है वो 2 गुड्स के लिए कर रहा है. और दूसरा एजम्पशन हम यहाँ पर करेंगे, हमारे जब भी हम किसी चीज़ को यहाँ इकोनॉमिक्स में डिफाइन करते हैं ना, तो हमारी कुछ एजम्पशंस भी रहती हैं. जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पे सिर्फ एजम्पशन करेंगे कि ओनली 2 गुड्स को ही कंसिडर किया जाएगा. एक और होगा कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी. तो अब रिसोर्सेज जो उसने प्रोडक्शन करने हैं, तो ये डिफाइन करता है विच ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2 गिवन कम्युनिटी विद इन द गिवन रिसोर्सेज. मतलब गिवन रिसोर्सेज से जिन 2 गुड्स का वो प्रोडक्शन करना चाह रहा है, गुड 1 और गुड 2, गुड 1 गुड 2 कुछ भी हो सकता है. तो गुड 1 गुड 2 की जो वो प्रोडक्शन करना चाह रहा है ना, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है. लाइक एप्पल का 10 करेगा तो 0 इसका करेगा, इसका 9 करेगा तो इसका 1 करेगा, इसका 7 करेगा तो इसका 2 करेगा. ठीक है. तो इस तरह से एक टेबल को डिस्क्राइब किया जाता है. जैसे कि मान लो कि अभी ये टेबल मैंने डिस्क्राइब करी कि वो एक व्हीट और कॉटन गुड 1 गुड 2 का प्रोडक्शन कर रहा है, जिसमें ये 10 100 फिर 0 90 10 70 इस तरह से उसने रेशो को डिस्क्राइब किया. अब ये MOC क्या था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया कि रेशो को डिस्क्राइब करता है. तो ये रेशो कैसे, देखो फर्स्ट वन तो ब्लैंक लॉस अपॉन गेन होता ना. यहाँ पे क्या किया, 10 का लॉस किया, 100 से 90 10 का लॉस किया, 10 का गेन किया, तो ये हो गया 10:10. फिर 20 का लॉस किया, 10 का गेन किया, 20:10. फिर 30 का लॉस किया, 10 का गेन किया, 30:10. तो एक रेशो डिस्क्राइब होगी. तो जब गुड 1 और गुड 2 को हम एक टेबल के अकॉर्डिंग, अब आपने यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं देखना, सिर्फ गुड 1 और गुड 2 को देखना है, इन 2 को. तो जब इनको एक डायग्राम पे डिस्क्राइब करते हैं, ये गुड 1 है, ये गुड 2 है. गुड 1 इधर लेना है OY एक्सिस पे, गुड X पे आपने लेना है गुड 2. और ये जो डायग्राम्स होता है ये आपने प्रॉपर मेजरमेंट करके नहीं बनाना. ये एक एजम्पशन से बनाया जाता है कि जैसे यहाँ पे आपने 10 का जो लॉस कर रहे हो जिस गुड्स में, तो वो लॉस वाली गुड आपने यहाँ पर लेनी है OY एक्सिस पे. और इसका जो डायग्राम होगा वो इस तरह से बनेगा. ये मेरे पास देखो ABCDE कॉम्बिनेशंस हो गए ना. तो इसके अकॉर्डिंग जब ये टेबल को डायग्राम बनाएंगे तो उसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी. तो आपने सिंपल फ्री हैंड से पेंसिल से इसी तरह से ड्रॉ करना है. ये होता है एक्चुअल जो हम गेन करते हैं. ये होता है हमारा पोटेंशियल. पोटेंशियल मतलब ABCD. पोटेंशियल का मतलब होता है प्लान. ये मैंने प्लानिंग करी, तो इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हमारा PPC आता है. तो दैट मीन्स कि PPC डिफाइन करता है सारे पॉसिबिलिटी 2 गुड्स की जो प्रोड्यूस करता है गिवन रिसोर्सेज में. बट यहाँ पर कुछ असम्पशंस भी होती हैं कि रिसोर्सेज गिवन है,
फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज है, और टेक्नोलॉजी जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये एक बाउंड्री लाइन भी होती है जो एक्चुअल